कभी सोचा है, अगर आप एक सुनसान द्वीप पर फंस जाओ जहां ना कोई मदद हो ना कोई रास्ता, तो क्या आप सच में सरवाइव कर पाओगे या फिर धीरे धीरे खुद ही बदल जाओगे? ये कहानी है लिंडा की, एक ऐसी लड़की की जो असल दुनिया में ऑकवर्ड थी, लेकिन हालात ने उसे बना दिया एक सर्वाइवर। एक प्लेन क्रैश, एक अजनबी आइलैंड और सिर्फ दो लोग, लिंडा और ब्रैडली। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों, यहां सबसे बड़ा खतरा जंगल या भूख नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। क्योंकि जब सर्वाइवल की बात आती है तो सही और गलत के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब होने लगती है। तो चलिए जानते हैं सेंड हेल्प की इस खौफनाक और माइंड गेम से भरी कहानी को, जहां असली मॉन्स्टर बाहर नहीं अंदर छिपा होता है। तो फिल्म के शुरुआत में हम लिंडा लिडेल नामक लेडी से मिलते हैं, जो कि कंपनी में काम करती है और वो एक बहुत ही टैलेंटेड रणनीतिकार है। लिंडा को आप कितना भी काम दे दो, वो काम को ना सिर्फ खत्म करेगी बल्कि वर्क की गुणवत्ता भी एक्सेप्शनल रहेगी। इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद लिंडा सोशली बहुत ऑकवर्ड थी, यानी कि वो स्मार्टली ड्रेस नहीं करती है। उसके बात करने का तरीका बहुत अजीब था और इन जनरल लोग उसे थोड़ा सा वियर्ड मानते थे। अब लिंडा की कंपनी में डोनोवन नामक बंदा भी था, जो कि काम करने में एकदम बेकार था, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी बनाता था और दिखने में सोशली काफी स्मार्ट था। इनफैक्ट डोनोवन तो लिंडा की बनाई गई रिपोर्ट्स को अपना बताकर हायर अप्स की वाहवाही लेता था। इस सब के बावजूद कंपनी के बॉस को पता था कि लिंडा इज अ हार्ड वर्कर और वो लिंडा को पदोन्नति देने वाले थे। लेकिन दोस्तों, कंपनी के बॉस का देहांत हो जाता है, जिस कारण इस कंपनी को बॉस का बेटा चलाने लगता है और उसका नाम था ब्रैडली प्रेस्टन। ब्रैडली डोनोवन का कॉलेज टाइम से ही दोस्त था और ऐसे में ब्रैडली लिंडा वाली पदोन्नति डोनोवन को दे देता है। इनफैक्ट ब्रैडली को तो लिंडा बिल्कुल पसंद नहीं आती, एज पहले ही दिन लिंडा ब्रैडली के हाथ में अपनी टूना मछली लगा दी थी, विच स्मेल्ट बैड। ब्रैडली तो लिंडा से उसकी साफ सफाई को लेकर कंप्लेन भी करता है, विच वॉज एम्बैरेसिंग फॉर लिंडा। इस पॉइंट पर लिंडा को पता लगता है कि उसका प्रमोशन डोनोवन को मिल गया है और ऐसे में लिंडा ब्रैडली के ऑफिस में जाकर उसे कन्फ्रंट करती है। ब्रैडली लिंडा की हिम्मत देखकर इंप्रेस होता है और वो लिंडा से कहता है कि उनकी कंपनी की विलय प्रक्रिया एक बैंकॉक की कंपनी से हो रही है और इसी मामले में ब्रैडली, डोनोवन, दो और एग्जीक्यूटिव्स बैंकॉक जा रहे हैं। इनफैक्ट लिंडा भी उनके साथ बैंकॉक आ सकती है। इनकी मर्जर में जो नंबर्स इशू आ रहे हैं, अगर उसे लिंडा सॉल्व कर दी तो ब्रैडली उसकी पदोन्नति के बारे में सोचेगा। यह सुनते लिंडा बैंकॉक जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। ऑल्दो हम लिंडा को अपनी कार में रोते हुए और खुद को सांत्वना देते हुए देखते हैं, क्योंकि ब्रैडली की हाइजीन वाली बात से लिंडा हर्ट हो गई थी। अब इस समय दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि ये इन्फो मूवी में आगे काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, लिंडा का एक पेट है नेम स्वीटी, जो कि एक कॉकटेल पक्षी है। देन लिंडा को टीवी पर सर्वाइवर शो देखना बहुत पसंद है और इस शो में यूजुअली ह्यूमंस जंगल में सर्वाइव करते हैं यूजिंग देयर जीवित रहने की तकनीकें। और बात यह है कि लिंडा और डैनियल की मीटिंग के दौरान हम जूरी नामक लेडी से भी मिल पाते हैं, जो कि ब्रैडली की फियांसे है। और हाँ, जूरी बहुत स्टाइलिश है, साथ ही वो अपने हाथ में बहुत बड़ा हीरे की सगाई की अंगूठी पहनती है। खैर, तो अगली सुबह लिंडा एयरपोर्ट पर ब्रैडली, डोनोवन और बाकी एग्जीक्यूटिव से मिलती है और ये सभी लोग निजी विमान से बैंकॉक जाने वाले थे। लिंडा यहां कहती है कि वो कंपनी डेटा का परिशिष्ट डी चेक करे, जिसमें एक ऐसा लूप होल है जिसकी मदद से ये मर्जर तो होगा ही, साथ ही कंपनी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ दिस वाज इंप्रेसिव, लेकिन यहां एग्जीक्यूटिव्स अभी भी लिंडा के अजीब बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, बशर्ते इसके कि लिंडा कितनी टैलेंटेड है। एनीवेज, एयर ट्रैवल शुरू होता है और प्लेन के अंदर डोनोवन कहीं से लिंडा की एक वीडियो निकाल दिया था, जो कि लिंडा की ऑडिशन टेप थी। लिंडा दी सर्वाइवर शो में जाना चाहती थी और उसके लिए अपनी एक ऑडिशन क्लिप बनाई थी, जिसमें वो कह रही थी कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स है। एंड ये टेप थोड़ी सी क्रिंज थी और यही डोनोवन सबको दिखा के लिंडा का मजाक बनाने लगता है। लिंडा इससे हर्ट होकर रोने लगती है। इनफैक्ट वो जिस अपेंडिक्स डी डॉक्यूमेंट पर काम कर रही थी उसे सेव तक नहीं करती, डोंट सेव पर क्लिक करती है। लेकिन तभी प्लेन में टर्बुलेंस होता है और अगले ही क्षण ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाल ये होता है कि प्लेन का इंजन जलने लगता है और प्लेन लिटरली टूटने लगता है। प्लेन के साइड में एक होल हो जाता है और इस सिचुएशन में लिंडा और ब्रैडली सीट बेल्ट लगाए थे और इसीलिए वो प्लेन के होल द्वारा सके नहीं होते, मतलब बाहर नहीं निकलते। बाकी सभी प्लेन के बाहर खींच के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन डोनोवन समहाउ लिंडा का हाथ पकड़ के बचता है। इस पॉइंट पर डोनोवन लिंडा का ही गला घोटने लगता है ताकि वो उसकी सीट पर बैठ जाए विथ सीट बेल्ट।
मतलब वो लिंडा को खत्म करके अपने आप को बचाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, लिंडा एक फोन से डोनोवन पर हमला करती है और डोनोवन भी बाहर खींचकर समाप्त हो जाता है। इस पॉइंट पर प्लेन समुद्र में क्रैश लैंड करती है और लिंडा डूबने लगती है। वो किसी तरह अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद को फ्री करती है, लेकिन बीच समुद्र में बचना बहुत ज्यादा कठिन था। लिंडा यहां एयर होस्टेस वगैरह को खत्म भी पाती है, जो कि अब भी अपनी सीट से ही स्टक थी। यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम लिंडा को एक आइलैंड या बीच पर पाते हैं, यानी कि वो समुद्री लहर से बहकर किनारे तक पहुंच गई थी। लिंडा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दोस्तों ये आइलैंड एकदम सिक्लूडेड था। आसपास बस समुद्र था, और ये कौन सी जगह है इसका भी कोई अता पता नहीं था। लिंडा आइलैंड एक्सप्लोर करना शुरू करती है और थोड़ी दूर पर वो ब्रैडली को बेहोश पाती है। लिंडा तुरंत पत्थर से एक शार्प ऑब्जेक्ट बनाती है, देन ब्रैडली के लिए शेड बनाती है विथ लीव्स एंड इन जनरल वो ब्रैडली की जान बचाने लगती है। ब्रैडली के पैर में चोट आई थी जिससे ब्रैडली चल नहीं पाएगा, मतलब जब वो होश में आएगा तब। अब तकरीबन 1.5 दिन बाद ब्रैडली की आंख खुलती है और लिंडा उसे क्लीन वाटर पिलाती है। जी हाँ, लिंडा की सर्वाइवल स्किल्स इतनी बढ़िया थी कि वो क्लीन वाटर भी बनाने लग गई थी। इसके बाद लिंडा पत्थर रगड़ के आग भी जला लेती है ताकि ये लोग सी फिश को कुक वगैरह करके खा सके। ब्रैडली बस एक जगह पड़ा था एंड लिंडा उसका ख्याल रख रही थी। स्टिल ब्रैडली का एटीट्यूड अब भी बॉस वाला ही था, जहां वो लिंडा को ऑर्डर्स देना शुरू करता है, सेइंग कि तुम मेरे लिए काम करती हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा वगैरह वगैरह। लिंडा को ब्रैडली का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और ऐसे में लिंडा उसे छोड़ के चली जाती है। फिर लिंडा के जाते ब्रैडली ना सिर्फ अकेला हो गया था, बल्कि वो ना तो चल सकते थे, ना ही उसमें किसी तरह की सर्वाइवल स्किल थी। ऐसे में ब्रैडली भूखे प्यासे तड़पने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रैडली खत्म हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 1.5-2 दिन बाद लिंडा वापस आकर ब्रैडली को साफ पानी पिलाती है। इस पॉइंट तक ब्रैडली समझ गया था कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे लिंडा की बात सुननी ही पड़ेगी। आगे लिंडा एक नुकीला भाला बनाती है और इसकी मदद से वो आइलैंड के जंगल में जंगली सुअर को समहाउ हंट कर लेती है। देन लिंडा उसे पकाती है और उस रात ब्रैडली और लिंडा अच्छा खासा खाना खा पाते हैं। लिंडा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इस सर्वाइवल लाइफ को एकदम एंजॉय कर रही है। वही ब्रैडली पूरी तरह से परेशान था। ऑल्दो यहां ब्रैडली और लिंडा कहीं ना कहीं फ्रेंडली तो हो गए थे। अब अगली सुबह लिंडा बेरीज, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने आइलैंड के जंगल में जाती है और यहां उसे एक फ्रेश वाटर वाला वाटरफॉल दिखता है। लिंडा खुशी में नहाती है और तभी वो समुद्र में एक मोटर बोट देखती है जिसमें कुछ लोग थे। लिंडा एक बार को तो चिल्ला के हेल्प मांगती है, लेकिन अगले ही क्षण वो रुक जाती है, एज इफ वो अपनी रियल दुनिया में जाना ही नहीं चाहती हो, रादर यही आइलैंड पे रहना चाहती है। इसके बाद हम लिंडा को वापस ब्रैडली के पास आते देखते हैं, जहां वो ब्रैडली को खाने पीने के लिए आइटम्स देती है, ऑल्दो वो ब्रैडली को उस बोट के बारे में कुछ नहीं बताती। ब्रैडली कहता है कि इन्हें आइलैंड पे फंसे 2 वीक्स हो चुके हैं और अब इन्हें यहां से निकलने का प्लान बनाना चाहिए। इनफैक्ट ब्रैडली अब स्टिक की मदद से चल पा रहा था, यानी कि जल्द ही वो हील हो जाएगा और प्रॉपर चल पाएगा। ब्रैडली का कहना था कि इन्हें राफ्ट बनाकर यहां से निकलना चाहिए, लेकिन लिंडा तो यही एंजॉय कर रही थी और उसे रेस्क्यू होना ही नहीं था। पे दोनों की बहस भी होती है, लेकिन ब्रैडली तो खुद से सर्वाइव कर ही नहीं पाता, इसीलिए उसे वापस लिंडा के पास ही आना पड़ता है। ब्रैडली लिंडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सर्वाइवल स्किल्स सिखा दे और लिंडा थोड़ा नाटक करने के बाद इसके लिए मान जाती है। खैर तो ब्रैडली की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां लिंडा उसे आइलैंड के जंगल में घुमाती है। यहां लिटरली एक पहाड़ जैसा था जहां दोनों बहुत ध्यान से क्लिफ के साइड में चलते हैं और लिंडा बताती है कि इन्हें कभी भी ऐसी बेरीज नहीं खानी चाहिए जिनका कलर येलो, ग्रीन या व्हाइट हो। फिर भी अगर जानना है कि बेरीज जहरीले है या नहीं तो उसे स्किन पे लगा सकते हैं। अगर रिएक्शन हुआ तो वो पॉइजनस है, रिएक्शन नहीं हुआ तो ठीक है। तब उस क्लिफ पर से आइलैंड का नजारा बहुत बढ़िया था और एक पॉइंट पे दोनों दूर पे एक क्रॉस जैसा पत्थर दिखते हैं। लिंडा कहती है कि ब्रैडली को उस एक्स के पार कभी नहीं जाना है क्योंकि उस तरफ बहुत ही जहरीले प्लांट्स हैं। अगर ब्रैडली वहां गया तो 2-3 कदम में ही उसे इचिंग होगी। इन शॉर्ट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब क्लिफ से वापस सी शोर तक जाते वक्त लिंडा फिसलती है, लेकिन ब्रैडली किसी तरह उसे खींच लेता है। देन दोनों वापस अपनी जगह पे आकर थोड़ा खाते पीते हैं और लिंडा रिवील करती है कि वो फ्रूट्स वगैरह से वाइन भी बना रही है। बस फिर क्या था, उस रात दोनों वाइन पीते हैं और यहां दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रैडली कभी अपने पिता से क्लोज नहीं था और उसे मोस्टली उसकी मां ही पाली है।
इनफैक्ट ब्रैडली की मां बहुत ज्यादा मीन या कठोर दिल की थी और इस पालन पोषण के कारण ब्रैडली शायद आज ऐसा है। लिंडा इस पे कहती है कि मॉन्स्टर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। और दोस्तों इस लाइन को आप याद रखिएगा। एनीवेज, यहां लिंडा भी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा रिवील करती है। वो बताती है कि उसका एक पति हुआ करता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लिंडा का हस्बैंड बहुत अब्यूसिव था और वो दारू पीकर लिंडा पे हाथ उठाता था। इनिशियली वो ऐसा नहीं था, लेकिन समय के साथ वो बदल गया और लिंडा हमेशा होप करती थी कि उसका पति वापस से पहले जैसा केयरिंग हो जाए। लिंडा बताती है कि उसका पति एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुआ और वो ये भी रिवील करती है कि जब भी उसका हस्बैंड बहुत पी लेता था तो लिंडा उसके कार की चाबी छिपा देती थी ताकि वो पी के ड्राइव ना करे। लेकिन एक रात पति पी के बहुत नाटक करता है, इतना कि लिंडा तंग आकर उसकी कार की चाबी टेबल पे रख देती है। इनफैक्ट लिंडा उसे एक एक्स्ट्रा ड्रिंक पिलाती है और उसी रात उसके पति का एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं बच सका। लिंडा ये कहानी बताते हुए इमोशनल हो जाती है और ब्रैडली भी उसकी इमोशन को समझता है। उस रात दोनों सोते हैं और जब सुबह लिंडा उठती है तो वो ब्रैडली को बिना कपड़े नहाते देखती है। कहीं ना कहीं लिंडा ब्रैडली की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे। तभी आइलैंड पे आंधी तूफान आ जाती है और ये दोनों समहाउ एक केव के अंदर जाके सरवाइव करते हैं। यहां गर्मी के लिए दोनों करीब भी आते हैं और केव में ही सोते हैं। अगली सुबह मौसम फिर से अच्छा था और अब ब्रैडली भी काफी काम कर रहा था। अब उसकी भी सर्वाइवल स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी थी। उसका पैर भी ठीक हो चुका था। ब्रैडली ऑफर करता है कि आज रात वो लिंडा के लिए खाना बनाएगा और ये सुन के लिंडा बहुत खुश होती है। तो उस रात ब्रैडली काफी कुछ पकाया था और वो लिंडा को फूड ऑफर करता है। लिंडा खाना शुरू करती है लेकिन कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्रैडली लिंडा के फूड में जहरीली बेरीज मिला दिया था और लिंडा जैसे ही अपना कंट्रोल खोती है ब्रैडली पास के जंगल से एक राफ्ट निकालता है जो कि वो खुद के लिए चुपके से प्रिपेयर किया था। ब्रैडली का हमेशा से प्लान यहां से भागने का ही था और वो फाइनली लिंडा को ऑलमोस्ट बेहोश करके राफ्ट लेकर भागता है। ब्रैडली राफ्ट पे फूड सप्लाईज भी रखाता है एंड देन वो समुद्र में निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब बात सर्वाइवल की है तो ब्रैडली अब भी नूब ही था और ऐसे में उसका बनाया हुआ राफ्ट बिखरने लगता है। देखते ही देखते उसका राफ्ट टूट जाता है और ब्रैडली डूबने लगता है। डूबते वक्त ब्रैडली को विजन आता है कि उसकी फियांसे जूरी उस पे उल्टी कर रही है। लेकिन असल में दोस्तों लिंडा यहां ब्रैडली को डूबने से बचा ली थी और वही ब्रैडली पे उल्टी कर रही थी। अब लिंडा खुद कैसे बच गई? वो आपको तुरंत आगे पता चल जाएगा। अभी के लिए ब्रैडली अपना होश खो चुका था और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने लिंडा को पाता है। लिंडा बताती है कि ब्रैडली जितने जहरीले बेरीज डाला था इन लिंडास फूड वो मात्रा काफी कम थी, यानी कि उससे इंसान खत्म नहीं होगा, रादर बस बहुत प्रॉब्लमैटिक स्टेट में जाएगा। लिंडा के पास इतना वक्त था कि वो खुद से उल्टी करके अपनी जान बचा ली और फिर ब्रैडली को भी डूबने से बचाई। ब्रैडली यहां रोते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता था, बस बेहोश करके भागना चाहता था। लिंडा ब्रैडली को सांत्वना देते हुए खाने के लिए कुछ ऑक्टोपस देती है और जैसे ही ब्रैडली इसे खाता है वो एकदम से पैरालिसिस स्टेट में चला जाता है। जी हां दोस्तों, लिंडा ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए उसे ऐसा ऑक्टोपस खिला दी थी जिससे इंसान कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाए। देन लिंडा ऐसे एक्ट करती है मानो वो ब्रैडली के मेन आर्ट को ही काट रही हो, लेकिन असली में वो उसके पैर के पास एक चूहा काटी थी और इस सब से ब्रैडली बहुत ज्यादा डर जाता है। ब्रैडली को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो कुछ फील ही नहीं कर सकता था ड्यू टू टेम्पररी पैरालिसिस। उसे लगता है कि मेरा कट गया। बट हाँ, लिंडा चूहा दिखा के कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाई हूं और अगर अगली बार ब्रैडली ऐसे कुछ हरकत किया तो लिंडा उसे रियल में पनिश करेगी। इन शॉर्ट, ब्रैडली यहां लिंडा के रहमो करम पर था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लिंडा एग्जाम्पल भी देती है कि मेरे डैड के पास एक कुत्ता था जो कि नॉटी था, तो उसे ओबीडियंट बनाने के लिए इन्होंने उसे न्यूटर किया। मतलब वो ब्रैडली के साथ ऐसा ही करेगी। बाय द वे, लिंडा के पास यहां एक मस्त चाकू भी था एंड दैट वाज स्ट्रेंज क्योंकि इस आइलैंड पर इतना वेल मेड शार्प चाकू, मतलब देख के लग रहा था ये शहर में बनाया हुआ चाकू है। तो ये चाकू आखिर आइलैंड पर आया कहां से? लिंडा का कहना था कि ये चाकू सीशोर पर वॉश होकर आ गया था। एनीवेज, तो आगे ब्रैडली रिकवर हुआ और वो लिंडा से बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो आइलैंड से भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। लिंडा मटेरियल कलेक्शन के लिए आइलैंड के जंगल में जाती है और यहां वो फिर से एक बोट देखती है। ये बोट आइलैंड पर आती है और इस बोट में जूरी और एक कैप्टन था। जी हां दोस्तों, जूरी ब्रैडली को ढूंढते हुए फाइनली आइलैंड पर आ गई थी और वो लिंडा से मिल भी जाती है।
लिंडा जूरी को देख के खुश नहीं थी, लेकिन वो कहती है कि ब्रैडली भी जिंदा है। इनफैक्ट लिंडा यहां जूरी और कैप्टन को ब्रैडली के पास ले जाने लगती है। तीनों पहाड़ वाले क्लिफ के पतले रास्ते से जाने लगते हैं और लिंडा जूते का फीता बांधने के बहाने इन दोनों को आगे जाने कहती है। आगे का पत्थर लूज था और वहां जाते ही पत्थर टूटता है और जूरी क्लिफ से फिसल जाती है, लेकिन कैप्टन जूरी को पकड़ के उसे ऊपर खींचने लगता है। यहां लिंडा इन दोनों को गिराने का सोचती है, लेकिन हम व्यूअर्स को दिखाया नहीं जाता कि लिंडा क्या करी। ऑल्दो अगले ही सीन में हम लिंडा को वापस ब्रैडली के पास देखते हैं, जहां लिंडा अकेली थी, यानी जूरी और कैप्टन उधर ही निपट गए और लिंडा ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वैसे ब्रैडली नोटिस कर लेता है कि लिंडा थोड़ा शांत शांत थी, एज इफ वो कुछ रिग्रेट कर रही हो। उस रात लिंडा को एक विजन भी आता है, जहां जूरी पानी से रेंगते हुए निकल रही थी और जूरी ये भी कहती है कि लिंडा उसे खत्म कर दी और अब वो ब्रैडली को लिंडा की सच्चाई बता देगी एंड ऑल। लिंडा रोते हुए नो कहती है, लेकिन अगले ही क्षण वो समझ जाती है कि यह दृश्य उसके मन में एक वहम था। दिस डिपिक्ट्स कि लिंडा वाकई में जूरी और कैप्टन को क्लिफ से गिरा दी होगी और अब वो इस बात को रिग्रेट कर रही है। खैर अगले दिन हम ब्रैडली को देखते हैं, जो कि एक वाइल्ड बोर को भाला लेकर हंट करने की कोशिश में था। अब ये बोर तो भाग जाता है, लेकिन वहां ब्रैडली को एक इंसान का हाथ रेत में दफन दिखता है। ब्रैडली इस हाथ में जूरी का वो बड़ी डायमंड रिंग देख लेता है, यानी कि दोस्तों जूरी इसी रेत में एक्चुअली दफन थी। ये देख ब्रैडली समझ जाता है कि जूरी उसे रेस्क्यू करने आई थी और हो ना हो लिंडा ही जूरी को खत्म करी है। ब्रैडली बहुत रोता है एंड देन वो फाइनली लिंडा के पास दौड़ते हुए जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। लिंडा कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन ब्रैडली उसे जूरी वाली रिंग दिखाता है। इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं एंड लिंडा वाज लाइक ये सब बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन ब्रैडली कहता है कि तुम अपने पति को भी निपटाई थी। उसका भले कार एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन उस एक्सीडेंट को प्लान तुम ही करी थी। इसके बाद ब्रैडली अपने पास से चाकू निकालता है, वही नुकीला चाकू जो कि हम इससे पहले पहचान थे लिंडा के पास देखे थे। ब्रैडली लिंडा को चेस करता है और दोनों के बीच जंगल में लुका छिपी हाथापाई सब कुछ होता है। बट एज एक्सपेक्टेड लिंडा वॉज मोर एक्सपीरियंस्ड और वो ब्रैडली पर हावी होने लगती है। वो ब्रैडली का मांस दांत से काट लेती है, डायमंड रिंग को घोंट जाती है एक साइको की तरह, और बदले में ब्रैडली लिंडा की एक आंख बुरी तरह जख्मी कर देता है। लिंडा ब्रैडली को उसी चाकू से जख्मी भी कर देती है और ऐसे में ब्रैडली फाइनली भागता है। भागते हुए वो फाइनली उस पत्थर तक पहुंचता है जो कि एक्स बनाता था, और इस पत्थर के उस पार जाना मतलब अपनी जान से खेलना। ब्रैडली इस पर ध्यान नहीं देता, रादर वो भागते हुए आगे बढ़ता है एंड सरप्राइजिंगली पत्थर के उस पार एक लग्जरियस मैंशन था। जी हाँ दोस्तों, ये देख ब्रैडली वॉज शॉक्ड और वो इस घर में एंट्री लेता है। यहां शैंपेन, मिनरल वाटर, तरह तरह के फ्रूट्स, फूड सब कुछ भरा पड़ा था, एज इफ ये किसी बहुत अमीर इंसान का घर हो। इसका मतलब यह कि लिंडा इस घर के बारे में जानती थी और वो जानबूझकर ब्रैडली से ये मैंशन छुपाई थी। ब्रैडली पानी वगैरह पीता है और वो घर में चाकू ढूंढता है, लेकिन उसे चाकू नहीं मिलता। तभी घर के स्पीकर पर लिंडा की आवाज आती है, सेइंग कि तुम्हें घर पर चाकू नहीं मिलेगा, एज उसे मैं पहले ही हटा चुकी हूं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपको याद हो तो लिंडा एक बढ़िया वेल मेड चाकू लाई थी, ये बोलकर कि उसे ये सी शोर पर मिला था। वो ये चाकू इसी घर से लाई थी। लिंडा कब का ये मैंशन डिस्कवर कर चुकी थी और टाइम टू टाइम वो यहां आकर पूरा एंजॉय भी करती थी। ये मैंशन किसी बिलियनर का था और उसके लोग हर कुछ दिन पर इस आइलैंड पर आते थे और घर में खाना वगैरह देते थे, जनरल सप्लाईज भर के जाते थे। बिलियनर इतना अमीर था कि वो यहां कभी आता भी नहीं था और ना ही इस जगह की केयर करता था, लेकिन हाँ, ये जगह एकदम वेल मेंटेन रहती है। याद है लिंडा एक बार एक मोटर बोट को देखी थी। उसी मोटर बोट का पीछा करके लिंडा इस मैंशन तक पहुंची थी। इनफैक्ट वो छुप के देख के एंट्री का पासवर्ड तक नोट कर ली थी। फिलहाल लिंडा इस घर के कंट्रोल रूम में थी और वहां से वो ना सिर्फ ब्रैडली पर नजर रख रही थी, बल्कि माइक और स्पीकर्स के थ्रू बोल भी रही थी। ब्रैडली तुरंत सीसीटीवी कैमरा को या तो ब्रेक करता है या फिर कवर करने लगता है। लिंडा स्पीकर पर बोल रही होती है कि वो जब ब्रैडली के साथ आइलैंड पर अकेली थी तब सब कुछ एकदम परफेक्ट था, दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन जूरी आकर सब कुछ बर्बाद कर दी और इसीलिए लिंडा कैप्टन के सर पर पत्थर मार के उसे और जूरी को क्लिफ से गिरा के निपटा दी। एक पॉइंट पर लिंडा ब्रैडली के सामने आती है और उसके हाथ में एक शॉटगन था जो कि ऑफकोर्स इसी घर में मिला होगा। ब्रैडली रोने का नाटक करता है एंड कहता है कि मैं ही गलत था, आई एम अ बैड पर्सन, तुम मुझे सर्वाइव करना सिखाई,
लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। ब्रैडली लिंडा से आई लव यू तक कह देता है और यहीं आइलैंड पर हमेशा रहने की बात करता है। इस मोमेंट पर लिंडा थोड़ा इमोशनली वीक होती है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी ब्रैडली मौके का फायदा उठाकर एक नुकीली औजार से लिंडा पर अटैक करता है, जिससे शॉटगन लिंडा के हाथ से गिर जाता है। यह नुकीला औजार असल में एक एनिमल स्टैचू का हॉर्न था, जिसे ब्रैडली निकाल लिया था और लिंडा भी इसे नोटिस कर ली थी। बट हाँ, वो थोड़ा लेट नोटिस की। इस पॉइंट तक ब्रैडली शॉटगन उठा लिया था और वो लिंडा पर शॉटगन तान देता है। वो लिंडा को क्रेजी बिच बोल के गोली चलाता है, लेकिन दोस्तों शॉटगन खाली थी। जी हाँ दोस्तों, इतने में लिंडा ब्रैडली पर गॉल्फ स्टिक से हमला करके उसे निपटा देती है। यही सीन कट होता है और अगला सीन तकरीबन 1 साल बाद का है, जहां हम लिंडा को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। वो एक्चुअली में एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और फिलहाल एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में थी। कैसे? वेल, वो इस आइलैंड से रेस्क्यू हुई और अपने उस एक्सपीरियंस पर एक किताब लिख दी, जो कि बहुत ज्यादा चल गई। लिंडा किताब में ऐसा लिखी कि वो अकेले सर्वाइव करी और अब दोस्तों वो पहले जैसी केयरलेस नहीं रही, रादर एकदम पॉश दिखने लग गई है। लिंडा मीडिया के सामने ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो अपने कॉलीग्स को बहुत मिस करती है। एंड देन लिंडा वाज लाइक कि मैं एक सेल्फ हेल्प बुक भी लिख रही हूं। हम ये भी जान पाते हैं कि लिंडा की सर्वाइवल स्टोरी पर एक मूवी भी बनने वाली है। अब इस फिल्म के एंड में लिंडा अपने पेट कॉकटेल स्वीटी के साथ गाड़ी चलाते हुए जा रही है और ब्लॉन्डी का वन वे और अनदर गाते हुए एंजॉय कर रही है। इसी पॉइंट पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेंड हेल्प फिल्म की कहानी, और अब हम इस फिल्म से जुड़े कुछ थियरीज पर बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंडा लिडल की, जिसका कैरेक्टर फिल्म की शुरुआत में एक टैलेंटेड मगर सोशली ऑकवर्ड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में दिखाया गया है। वो प्रेस्टन स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस में काम करती है और उसकी रिपोर्ट्स की क्वालिटी हमेशा एक्सेप्शनल होती है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उसे ऑफिस वियर्डो समझते हैं। लिंडा का ट्रांजिशन एक बेचारी एम्प्लॉई से एक रूथलेस प्रेडेटर तक होना फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अब लिंडा की पर्सनालिटी के पीछे उसका दर्दनाक पास्ट छिपा हुआ है, जो फिल्म के बीच में एक रेवलेशन की तरह आता है। लिंडा ने ब्रैडली को बताया कि उसका पति बहुत अब्यूसिव था और दारू पीकर उस पर हाथ उठाता था। लिंडा ने सालों तक अब्यूज झेला और वो हमेशा उम्मीद करती रही कि उसका पति बदल जाएगा, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा किया जिसे मर्डर बाय इनएक्शन कहा जा सकता है। जब उसका पति नशे में धुत था तो लिंडा ने जानबूझकर उसे कार की चाबी टेबल पर रख दी और एक आखिरी ड्रिंक भी पोर की, ये जानते हुए कि वो ड्राइव नहीं कर सकता। उसी रात उसका एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। लिंडा ने सिर्फ एक्सीडेंट का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो पहले से ही अपने पति को निपटा देने का प्लान बना चुकी थी। ये बैक स्टोरी प्रूव करती है कि लिंडा के अंदर बदला लेने की आग पहले से ही थी, और आइलैंड पर जो हुआ वो सिर्फ उसकी पुरानी दबी हुई रेज का एक्सप्लोजन था। आइलैंड पर पहुंचते ही लिंडा का ट्रू सेल्फ बाहर आता है। क्योंकि वो बचपन से ही सर्वाइवल शो की फैन रही है, तो उसके पास ऐसी सर्वाइवल स्किल्स है जो ब्रैडली के पास बिल्कुल नहीं है। लिंडा ने सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं सीखा, बल्कि उसने डोमिनेंस का नया तरीका ढूंढ लिया। जब ब्रैडली उस पर ऑर्डर चलाने की कोशिश करता है तो लिंडा उसे 2 दिन के लिए अकेला छोड़ देती है ताकि उसे अपनी और काट समझ आ जाए। इस पॉइंट पर लिंडा ने ब्रैडली को एक हॉस्टेज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। हालांकि ब्रैडली को लग रहा था कि लिंडा उसकी मदद कर रही है, बट एक बात है, ब्रैडली हमेशा से लिंडा से दूर भागना चाहता था और यहां से निकलना चाहता था। लिंडा ने ब्रैडली को आइलैंड पर ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन वो ट्रेनिंग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थी, बल्कि उसे ओबीडियंट बनाने के लिए थी। लिंडा का ये एवोल्यूशन उसे एक विक्टिम से एक विलन प्रोटैगनिस्ट की कैटेगरी में ले आता है। वो ब्रैडली को आइलैंड के मैंशन के बारे में नहीं बताई। वहीं अगर ब्रैडली प्रेस्टन की बात की जाए तो वो एक टिपिकल नेपो बेबी है, जिसे सब कुछ थाली में सजाकर मिला है। उसका नेचर उसके अपब्रिंगिंग का नतीजा है, जहां पावर एरोगेंसी सब कुछ था। ब्रैडली ने हमेशा मेरिट से ज्यादा पॉशनेस और सोशल स्किल्स को इंपॉर्टेंस दी है, जो उसके बॉस बनने के बाद लिंडा के लिए प्रॉब्लम बन गई। ब्रैडली के पिता कंपनी के सीईओ थे, लेकिन वो ब्रैडली के साथ कभी क्लोज नहीं रहे। ब्रैडली के ऑफिस में लगी पेंटिंग्स और फोटोज ये दिखाती है कि पिता हमेशा एक दूर की फिगर ही रहे थे, जिस वजह से ब्रैडली हमेशा वैलिडेशन के लिए तड़पता रहा। ब्रैडली ने खुद एडमिट किया कि उसकी मां बहुत ज्यादा मीन और कठोर दिल की थी। इन्हीं पेरेंट्स के कारण ब्रैडली के अंदर एक इमोशनल वॉइड पैदा हुआ, और ब्रैडली का लिंडा के साथ बुरा बिहेव करना असल में उसकी अपने मां के प्रति गुस्सा था, जो वो लिंडा जैसी औरतों पर निकाल रहा था, जो उसे कमजोर लगती थी। नाउ जब प्लेन क्रैश होता है तो शुरुआत में ब्रैडली आइलैंड पर भी बॉस बनने की कोशिश करता है,
मतलब लिंडा को ऑर्डर्स दे रहा था, कह रहा था तुम मेरे लिए काम करती हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। लेकिन जब लिंडा उसे प्यार से तड़पने के लिए छोड़ देती है, तब उसे एहसास होता है कि आइलैंड पर रियल बॉस लिंडा है। फिर आगे क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही है। नाउ रेडिट पर एक थियरी ये भी चल रही है कि क्या लिंडा ने प्लेन क्रैश को प्लान किया था। वो अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट को प्लान कर सकती है, तो ये क्यों नहीं। देखो, फिल्म के अंदर क्लियर दिखाया गया है कि यह एक इंजन फेलियर था, लेकिन कुछ क्लूज इस तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहला है अपेंडिक्स डी का लूप होल। लिंडा ने फ्लाइट में बताया था कि उसने अपेंडिक्स डी में एक लूप होल ढूंढा है। कुछ फैंस का मानना है कि यह लूप होल सिर्फ मजे के बारे में नहीं था, बल्कि शायद उसने प्लेन के सेफ्टी प्रोटोकॉल में कोई ऐसी चीज डिटेक्ट कर ली थी जिसका उसने फायदा उठाया। लिंडा बचपन से ही सर्वाइवर शो की डाई हार्ड फैन रही है और उसने कई बार शो के लिए ऑडिशन भी दिया था। प्लेन क्रैश होना उसके लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा था, जहां वो अपनी स्किल्स प्रूव कर सके। प्लेन में जब डोनोवन उसका मजाक उड़ा रहा था, तब लिंडा रोने लगती है और अपने अपेंडिक्स डी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करती। कई लोगों का मानना है कि यह लिंडा का क्लू था कि उसे पता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, इसीलिए डॉक्यूमेंट सेव करने का कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से यह थ्योरी काफी ज्यादा फारफेच लगती है, क्योंकि एक प्लेन क्रैश को ऐसे प्लान करना कि उसमें तुम सर्वाइव भी हो जाओ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और लिंडा इतनी स्मार्ट तो नहीं थी, या फिर इतनी डेयरिंग भी नहीं थी। शायद लिंडा ने प्लेन क्रैश नहीं करवाया, लेकिन उसने इंजन टर्ब्यूलेंस को पहले ही समझ लिया था और ब्रैडली को सिखाने के लिए वही मौका चुना। अब अगर आप ध्यान दें तो लिंडा ने ब्रैडली को बताया कि उसके पापा के पास एक नॉटी कुत्ता था, और जब वो ढंग से बिहेव नहीं करता था तो उन्होंने उसे न्यूटर कर दिया ताकि वो शांत और ओबीडियंट बन जाए। यह फिल्म का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्यू है। लिंडा ने ब्रैडली को आइलैंड पर वही बनाया, एक ओबीडियंट कंपेनियन जिसके पास कोई पावर ना हो। जब ब्रैडली ने लिंडा को धोखा दिया और राफ्ट बनाकर भागने की कोशिश की, तब लिंडा ने उसे ऑक्टोपस वेनम खिलाकर पैरालाइज कर दिया। उस वक्त लिंडा ने ऐसा एक्ट किया मानो वो ब्रैडली को रियल में न्यूटर कर रही हो। ब्रैडली इतना डर गया कि वो रोने लगा। यह सीन लिंडा की एवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, जहां वो अब सर्वाइव नहीं कर रही, रादर ब्रैडली को मेंटली परेशान करने लग गई है। नाउ मूवी के एंड में लिंडा गोल्फ खेल रही होती है, और गोल्फ इस फिल्म में सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि स्टेटस और एक्सक्लूजन का बड़ा सिंबल है। शुरुआत में ब्रैडली ने लिंडा को प्रमोशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि डोनोवन उसके साथ गोल्फ खेलता था। ब्रैडली लिंडा से कहता भी है कि वो गोल्फ खेलने वाली टाइप नहीं है, जिसका मतलब था कि वो उनकी पॉश एलीट सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। अब फिल्म के क्लाइमैक्स में लिंडा ब्रैडली को उसी गोल्फ स्टिक से खत्म कर देती है जो उसे मैंशन पर मिली थी। यह सैम रेमी का एक ब्रिलियंट आयरॉनिक ट्विस्ट है। जिस खेल ने लिंडा को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर रखा, उसी खेल के टूल ने ब्रैडली की जान दी। इनफैक्ट लिंडा यह तक समझ गई थी कि अगर वो ब्रैडली के साथ रियल वर्ल्ड में जाती है तो वो अपना जॉब तो लूज कर ही देगी। यह वन ऑफ द रीजंस था कि लिंडा रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब ब्रैडली खत्म हो गया तो हम देखें कि लिंडा वापस चली गई। एंडिंग में जब हम लिंडा को एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट पर देखते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि उसने ब्रैडली की सारी पॉशनेस और उसका स्टेटस छीन लिया है। लिंडा अब वही एलीट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, लेकिन उसने वहां तक पहुंचने के लिए खून बहाया है। कई लोग इसे द बर्थ ऑफ अ साइकोपैथ कहते हैं, क्योंकि लिंडा ने ब्रैडली की आइडेंटिटी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। इनफैक्ट इसके लिए वो ज़ोरी और कैप्टन तक को निपटा दी, जो कि उसे एक कंप्लीट साइकोपैथ बना देता है। नो टेलिंग कि आगे लिंडा दोबारा ऐसा कर सकती है फॉर हर बेनिफिट्स। फिल्म के एंड में लिंडा ब्लॉन्डी का गाना वन वे और अनदर गाती है, जहां वो अपनी लग्जरी कार में ड्राइव कर रही होती है। इस गाने के लिरिक्स एक स्टॉकर के बारे में है जिसके इंटेंशंस ईवल होते हैं, लेकिन म्यूजिक कैची है। यह सॉन्ग चॉइस लिंडा के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। उसने वन वे और अनदर मतलब चाहे मेहनत से या कत्ल से वो सब कुछ पा लिया जो वो चाहती थी, सक्सेस, वेल्थ और फेम। इनफैक्ट वो अपनी सर्वाइवल वाली लाइफ भी कहीं ना कहीं जी ली। वो पहले जैसी माइस नहीं रही। वो एक सेलिब्रिटी ऑथर है जो अपनी झूठी सर्वाइवल स्टोरी बेच रही है। उसका पेट कॉकटेल स्वीटी उसके साथ है, जो ये सिंबलाइज करता है कि वो अब भी हमेशा कंट्रोल में रहना चाहती है। लिंडा एंड तक मॉन्स्टर बन चुकी है, और फिल्म में भी वो बोली थी कि मॉन्स्टर्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। मैंने आपको यह याद रखने कहा था, क्योंकि मेरा मानना है कि ब्रैडली को उसके पेरेंट्स ने मॉन्स्टर बनाया, और लिंडा को ब्रैडली के बुलिंग ने, उसके पति के अब्यूज ने, और इन जनरल उसकी मीडियोकर लाइफ ने। फिल्म के अंत में हम व्यूअर्स को समझ नहीं आता कि हम ब्रैडली का साइड चुने या फिर लिंडा का,
क्योंकि दोनों ही मॉरली बहुत ग्रेट कैरेक्टर्स हैं। और यही दोस्तों फिल्म का असली मजा है। तो दोस्तों अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवीज की डीप एक्सप्लेनेशन, हिडन डिटेल्स और डार्क थियरीज। और बताओ कमेंट्स में, अगर आप उस आइलैंड पर होते तो आप लिंडा का साथ देते या ब्रैडली का? थिंक। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं एक और ऐसी फिल्म जिसकी एंडिंग आपका दिमाग हिला देगी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लॉजिकल। दिस इज पॉपकॉर्न लॉजिक।